हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। तो बच्चों, आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी के लास्ट चैप्टर को करने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 9, इफ आई वर यू। तो चैप्टर का नाम क्या है? इफ आई वर यू। ओके, बिफोर यू रीड मतलब पढ़ने से पहले हम चैप्टर के बारे में जान लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। वैसे ओके, थोड़ा बहुत हिंट्स दी गई है, तो रीड करते हैं। जेरार्ड लिव्स अलोन इन अ लॉनली कॉटेज। तो जो जेरार्ड था वो कहाँ रहता था? एक कॉटेज में रहता था, अकेले। ओके, एन इंट्रूडर। ये इंट्रूडर किसे कहते हैं? जो एक अपराधी होता है, जो कोई भागा हुआ होता है, मतलब जिसका कोई घर बार नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं? इंट्रूडर कहते हैं। तो इसमें जो एक एक आदमी है जेरार्ड और सेकंड है इंट्रूडर, तो दो लोगों के बीच में यहाँ पर क्या है? बात होगी पूरे चैप्टर में। ओके, तो इंट्रोड्यूसर मीन्स क्या होगा? एक अपराधी। ओके, हु इज अ क्रिमिनल, मतलब इंट्रोडर मीन्स अ क्रिमिनल। ओके, एंटर्स हिज कॉटेज, जो क्या है? जेरार्ड है उसके रूम में मतलब एंटर करता है, प्रवेश करता है। एंटर मीन्स क्या होता है? प्रवेश करना। ओके, ही इंटर ही इंटेंड्स टू मर्डर जेरार्ड एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी। और उसकी झोंपड़ी में आने का क्या मतलब होता है? वो जेरार्ड की हत्या करना चाहता है और उसकी जो पहचान है, जो उसकी आइडेंटिटी है, मतलब आइडेंटिटी मीन्स पहचान है, वो लेना चाहता है। डज ही सक्सेस? तो हम इस पूरे चैप्टर में देखेंगे क्या वो सक्सेस होगा, मतलब सफल होगा अपने इस इंटेंशन को लेके जो आया है, जिस इंटेंशन के साथ वो इस घर में आया है। तो अब हम चैप्टर को लाइन बाय समझते हैं। ओके, तो और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ कुछ वर्ड दिए गए हैं जिनकी मीनिंग को हम जानेंगे। फ्रेजेस जो दिए गए, दी फॉलोइंग वर्ड एंड फ्रेजेस अकर इन द प्ले। तो कुछ फ्रेजेस है जिसकी मीनिंग को आपको जानना जरूरी है। ओके, डू यू नो दियर मीनिंग? अगर आप इसकी मीनिंग को जानते हो, मतलब क्या आप इनकी मीनिंग को जानते हो? एंड मैच देम विद द मीनिंग गिवन, फाइंड आउट। तो आपको क्या है? इसकी फाइंड आउट करना है, इसकी मीनिंग को जो दिए गए हैं यहाँ पर। ओके, जैसे फर्स्ट है कल्चर्ड। कल्चर्ड मीन्स क्या होता है? सोफिस्टिकेटेड, वेल मैनर्ड। तो कल्चर्स मीन्स क्या होता है? सोफिस्टिकेटेड, वेल मैनर्ड। ओके, तो क्या है? इसको आप अच्छे से इसकी मीनिंग को याद कर लोगे ताकि आप चैप्टर पढ़ने में आपको आसानी हो। ओके, काउंट ऑन। काउंट ऑन मीन्स क्या होगा? काउंट ऑन मीन्स क्या होगा? डिपेंड ऑन या रिलाई ऑन। ओके, नेक्स्ट है इंगेज्ड। इंगेज्ड, ये इंगेज मीन्स ऑक्युपाइड, बिजी। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट है मेलोड्रामेटिक। मेलोड्रामेटिक मतलब बहुत ज्यादा दिखावा करना। ओके, यहाँ पर दिया गया है एग्जैजरेटेड। ओके, नेक्स्ट है टू बी स्मार्ट। टू बी स्मार्ट मीन्स क्या होगा? टू बी स्मार्ट मीन्स होगा अमेरिकन इंग्लिश में अ पर्सन हु प्रिटेंडेड टू नो अ लॉट ऑफ। ओके, नेक्स्ट है इनफ्लेक्शंस। इनफ्लेक्शन मीन्स क्या होगा? हेयर हेयर और टोन ऑफ वॉइस। यहाँ पे जो टोन जो बदलती रहती है उसके बारे में बात कर रहा है, तो उसे इन्फ्लेक्शंस कहते हैं। ओके, वाइस गाय। वाइस गाय मीन्स क्या होगा? वाइस गाय मीन्स होगा एन अमेरिकन इंग्लिश इनफॉर्मल वे ऑन सेइंग दैट वन इज बीइंग टू क्लियर। ओके, नेक्स्ट है अ डैंडी बस और डांडी बस। डांडी बस और डांडी बस का मतलब क्या होगा? एन इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस फॉर अ फैशनेबल व्हीकल। नेक्स्ट है ट्रेड ट्रेड ट्रेड्स पीपुल। ट्रेड्स पीपुल्स मीन्स क्या होता है? अ मर्चेंट। ओके, नेक्स्ट है ग्रे ग्रेट्यूड्स। ग्रेट्यूड्स मीन्स क्या होगा? अननेसेसरी एंड यूजुअली हार्मफुल। नेक्स्ट है डोज। डोज मीन्स क्या होगा? अवॉइड करना, मतलब लक्की ब्रेक। लक्की ब्रेक मीन्स क्या होगा? एन एक्सेप्टेड अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस। संडे स्कूल टीचर्स मीन्स क्या होगा? क्रिश्चियंस रिलीजियस टीचर who teaches on Sunday in church. नेक्स्ट है फ्रेम। फ्रेम मीन्स क्या होगा? ट्रैप। ओके, अब हम इस चैप्टर को के फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस सीन के बारे में जान लेते हैं कि इसमें जो सीन होगा, जैसे जो प्ले होता है उसका एक सीन होता है, तो उसमें जो राइटर है वो दिखा रहा है कि सीन में कैसा है, मतलब सीन कैसा है। और स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, तो एक छोटी सी झोंपड़ी का अंदर से, मतलब इंटीरियर मतलब अंदर से दृश्य दिखाया गया है। ओके, and there is an entrance back right.
तो वहां पर क्या है, वहां पर बिल्कुल दाईं ओर एक छोटा सा क्या है, एंट्रेंस है, मतलब जैसे क्या आपको अंदर जाना है, ओके। विच मे बी अ कर्टेन, और वो क्या है, एक जिस पर क्या है, एक पर्दा लगाया जा सकता है, मतलब जिस पर। एंड अनदर डोर टू बी लेफ्ट मस्ट बी प्रैक्टिकल डोर, और नेक्स्ट जो डोर है वो क्या है, जो बाईं ओर जो एक और दरवाजा है वो कैसा है, अवश्य ही एक क्या है, व्यवहारिक दरवाजा है, मतलब प्रैक्टिकल दरवाजा है सिर्फ, ओके। एंड दी फर्नीचर इज सिंपल, और जो उनके घर का जो फर्नीचर है वो बिल्कुल सिंपल एंड कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल टूवर्ड द लेफ्ट, और कैसा है वो, मतलब टूवर्ड द लेफ्ट है, मतलब जो जो फर्नीचर वो बिल्कुल सामान्य है, जिसके बाईं और एक छोटी सी मेज भी रखी हुई है, टेबल भी रखी हुई है टूवर्ड द लेफ्ट, एंड अ चेयर और टू, और मतलब एक एक या दो, वहां पर क्या है, एक या दो चेयर है, मतलब वहां पे रखी हुई, and a divan rather of stays on the right. On the table is a telephone, और क्या है, और वहां पर एक दाईं ओर एक दीवान रखा हुआ है, मतलब जो छोटा बेड होता है, आपने देखा होगा सिंगल बेड होता है एक, इसे डाइनिंग टेबल में, डाइनिंग वाले रूम में रखा जाता है जिसे, और एक आदमी इसमें सो भी सकता है और आराम से बैठ भी सकता है। और एक मैच है। ऑन अ टेबल इज अ टेलीफोन, और मेज के ऊपर क्या है, एक टेलीफोन रखा हुआ है। When when a curtain rises, Gerard is standing by the table making a phone call. जब जब पर्दा उठता है तो जेरार्ड मेज के साथ खड़ा होकर एक फोन कर रहा था। उस समय वो क्या है, फोन कॉल कर रहा था किसी को, एंड ही इज अ मीडियम हाइट, और जो जेरार्ड है वो कैसे है, एक मीडियम हाइट के है, उनका जो कद है वो ज्यादा लंबा भी नहीं है, ज्यादा छोटा भी नहीं है, मीडियम कद के, मध्यम मध्यम में आते हैं, मतलब सिंपल सा जो साइज होता है। एंड वेयरिंग अपॉन रिम रिम रिम्ड ग्लासेस, और उन्होंने क्या है, सींग के किनारे वाला कैसे चश्मा पहना हुआ है, हॉर्न वाला, ओके। ही इज ड्रेस्ड इन अ ही इज ड्रेस्ड He is he is dressed in a long suit and great coat. His voice is cultures. और उसने क्या है, एक लाउज सा सूट पहना हुआ था, कैसा लाउज सा सूट पहना हुआ था, और एक बड़ा सा कोट था, ओके। एंड हिज वॉइस इज कल्चर, और उसकी वॉइस कैसी थी, कल्चर्स थी, मतलब जैसे अच्छे से बोला जाता है, सभी लोग जैसे बोलते हैं अच्छे से, वेल मैनर से, ओके। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, ओके। जेरार्ड, वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, और तो जो जेरार्ड है वो क्या है, खैर उसे क्या है, सीधा फोन करने के लिए कहा गया, मतलब जेरार्ड को। एंड वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, एंड आई मस्ट नो, यस, तो क्या कह रहा है, मुझे मुझे पता होना चाहिए, हाँ। आई एक्सेप्ट आई विल स्टिल बी हेयर, तो वो क्या कह रहा है, आई आई विल, मतलब मुझे उम्मीद है कि मैं अभी यहाँ रहूंगा, तो क्या कह रहे हैं, आई विल बी स्टिल हेयर बट यू मस्ट काउंट ऑन दैट इज अबाउट 10 minutes टाइम, राइट, ओ गुड बाय, ओ गुड बाय। Well, tell him to phone up directly. I must know. Yes, I accept. I will still be here, but you must not count on that. And it about 10 minutes time. Right? Oh, goodbye. तो वो फोन पे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि मैं अभी यहाँ रहूंगा, लेकिन आप आपको उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो 10 मिनट के बाद मैं राइट हो, या मतलब 10 मिनट में वो क्या है, गुड बाय कह सकते हैं यहाँ से, ओके। वो फोन में ये बात कर रहा है, जो जेरार्ड है, ओके। ही पुट्स डाउन द फोन एंड गोज टू डिवान ऑन द लेफ्ट, और इसके बाद क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा गया है, मतलब जब ये गुड बाय करता है तो इसके बाद क्या है, वो फोन को क्या है, नीचे रख, अपने फोन को उन्होंने नीचे रखा और बाएं और दीवान के पास वो जाते हैं। एंड वेयर देयर इज अ ट्रेवलिंग बैग, और जहाँ पे क्या है, वहाँ जहाँ पर क्या है, उनका एक बैग रखा हुआ था जो ट्रेवलिंग के लिए वो यूज करते थे, मतलब यात्रा करने के लिए जो बैग जिसमें पैकिंग करते थे वो रखा हुआ था वहां पर। एंड स्टार्ट पैकिंग, और उसके बाद क्या है, वो अपना पैकिंग करना शुरू करते हैं। एंड वाइलेस्ट ही इज thus engaged, और वो जबकि क्या है, वो पैकिंग करने में पहले इस प्रकार से लगे हुए थे कि अनदर मैन सिमिलर इन
Billed to Gerard enters from the right silently, revolver in hand. और मतलब वो अपने पैकिंग करने में बहुत ज्यादा बिजी थे, मतलब जबकि इस प्रकार लगे हुए थे कि जेरार्ड ने बराबर कद काठी वाला एक और आदमी हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए के चुपचाप से दाईं ओर से प्रवेश करता है उनके उनके रूम में. And he is fleshly dressed in an overcoat and soft hat and क्या क्या पहना हुआ था उन्होंने, बिल्कुल वैसे ही आकर्षक रूप से एक ओवरकोट और नरम सी टोपी पहनी हुई थी. एंड ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल. और लेकिन क्या है, एक्सीडेंटली क्या है उनका, वो मतलब गलती से वो मेज से टकरा जाते हैं और आवाज सुनकर क्या है, अगेंस्ट द टेबल. एंड एट दिस साउंड जेरार्ड टर्न क्विकली. और जैसी वो आवाज सुनते हैं तो जो जेरार्ड है वो क्या है, क्विकली टर्न हो जाते हैं, मतलब पलटते हैं, मतलब जब वो आवाज सुनते हैं. तो अब क्या होता है आगे, जेरार्ड प्लीजेंटली वाई दिस इज सरप्राइज मिस्टर, मतलब एरर, मतलब यहाँ पे मतलब जिसको जिसका नाम नहीं हो जानते तो इसलिए बोल रहे हैं एरर, मतलब जो भी हो तू, मतलब वो तू क्या कहते हैं सुगत रूप से, बिल्कुल प्लीजेंटली, मतलब बिल्कुल अच्छे से पोलाइटली वो उनसे पूछते क्यों ये मतलब ये एक आश्चर्य है, दिस इज अ सरप्राइज, क्या ये मतलब ये सरप्राइज है. इंट्रूडर जो होता है वो कहता है आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी. तो जो घुसपैठिया है वो क्या कहता है, मुझे खुशी है कि तुमने क्या है मुझे देख लिया, मतलब आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग. मतलब वो अब वो क्या कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम लंबे समय तक खुश रहोगे. पुट दोज पोज अप. वो उससे क्या कहता है कि उन पैरों को ऊपर रखो, मतलब पूछता है, मतलब उस जो तुम्हारे पैर है उसको हाथ क्या है ऊपर रखो, मतलब अब उसको इंस्ट्रक्शन देता है जेरार्ड. दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, नॉट अ वेरी ओरिजिनल, परहैप्स, बट परहैप्स, मतलब अब वो जो जेरार्ड है वो क्या कह रहा है, जेरार्ड कह रहा है ये क्या है, बहुत ही मेलोड्रामेटिक लग रहा है, मतलब बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग लग रही है. आपने पीछे मीनिंग भी इसकी पढ़ी होगी, बहुत ज्यादा नाटकीय जैसा लग रहा है, नाटक के जैसा लग रहा है. ये कोई मतलब ओरिजिनल नहीं लग रहा है, ये सब चीजें जो तुम बोल रहे हो, जेरार्ड उससे कह रहा है जो घुसपैठिया है. पर लेकिन शायद, मतलब शायद या लेकिन, तो वो उससे बोलता है इंट्रूडर ट्राइंग टू बी काम एंड एरर. तो जो इंट्रूडर है वो क्या कह रहा है, वो क्या है, शांत होने की कोशिश कर रहा है. एंड जेरार्ड नॉन चैलेंट इज योर वर्ड आई थिंक. तो जेरार्ड को क्या कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आप क्या लापरवाह कहना चाहते हैं, मतलब लापरवाह कहना चाहते हैं. इंट्रूडर थैंक्स अ लॉट, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट. तो जो घुसपैठिया वो कहता है, जो इंट्रूडर है वो कह रहा है बहुत धन्यवाद, मतलब थैंक्स अ लॉट, मतलब बहुत धन्यवाद आपका, आप जल्द ही चालाक बनना बंद कर दोगे. जैसे जो जो जेरार्ड है, इंट्रूडर को लग रहा है कि ये बहुत चालाक बनने की कोशिश कर रहा है. आई विल मेक यू क्रॉल, मैं क्या है तुम्हें जल्द ही क्रॉल करने पे मजबूर कर दूंगा, मतलब घुटने पे लान मतलब रेंगने के लिए मजबूर कर दूंगा, मतलब गिड़ तो मेरे सामने मतलब गिड़गिड़ाओगे. तो जो इंट्रूडर है वो उसे चेतावनी दे रहा है, आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स, सी, मतलब वो क्या कर रहा है, मैं सिर्फ क्या है, मैं कुछ बातें जानना चाहता हूँ, और देखो सी मतलब देखो. यहाँ पर ये इंट्रूडर है और ये क्या है, ये कौन है, ये जेरार्ड है. ओके, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, आई विल मेक यू क्रॉल. तो यहाँ पर जो इंट्रूडर है वो जेरार्ड से कह रहे हैं. ओके, नेक्स्ट, जेरार्ड एनीथिंग यू लाइक. तो जो जेरार्ड है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं एनीथिंग यू लाइक, मतलब आपको जो भी पसंद है. आई नो ऑल द आंसर. वो क्या कहते हैं, मैं उन सभी उत्तरों मैं उस सभी उत्तरों को जानता हूँ. आई नो ऑल द आंसर, मतलब मैं आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर को जानता हूँ. बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशंस. तो अब वो क्या है, इस पोजिशंस में एकदम से सडनली वो अंदर इंट्रूडर जब आता है तो उसकी पोजीशन बहुत अलग है. तो वो उससे बोल रहा है कि क्या मैं तुम्हें सभी क्वेश्चंस के आंसर देना पसंद करूंगा, मतलब सारे क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें उत्तरों को जानता हूँ भी हूँ और मैं तुम्हें जान दे भी दूंगा उत्तर. लेकिन इससे पहले क्या है, हम शुरू करें तो मैं अपनी जगह बदलना चाहता हूँ, मतलब अपनी पोजीशंस को, जो मेरी पोजीशन है उसको चेंज करना चाहता हूँ. यू मे बी अ कंफर्टेबल बट आई एम नॉट. तुम तो कंफर्टेबल हो, वो उससे कह रहा है, सामने वाले से कह रहा है, जेरार्ड कह रहे हैं सामने वाले से, तुम तो कंफर्टेबली खड़े हो अच्छे से, लेकिन मेरी पोजीशन जो है, मैं सही से नहीं खड़ा हूँ, मुझे इसमें
कंफर्ट नहीं फील हो रहा है। इंट्रूडर, सिट डाउन देयर। तो इंट्रूडर जो वहां पर खड़ा हुआ है वो कहता है कि बैठ जाओ, मतलब अपनी जगह पर, एंड नो फनी बिजनेस, और ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। मोशन टू बी अ चेयर एंड सिट्स हिमसेल्फ ऑन अ दीवान बाय द बैग। तो एक कुर्सी की ओर जाता है और दीवान के मतलब जो जेराड है वो एक कुर्सी की ओर जाता है और दीवान के पर बैग के साथ क्या है, बैठ गया है वो वहां पर बैग के साथ, अपने बैग के साथ दीवान पर। ओके, नाउ देन वी विल वी विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योरसेल्फ। तो अब वो क्या कहता है, अब हम तुम्हारे बारे में एक अच्छी सी छोटी सी बात करेंगे। वो इंट्रोड्यूसर कह रहा है। ओके, जेराड, एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस। अंत में एक सहानुभूतिक श्रोता की तरह जेराड बोलता है, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो वो क्या कह रहा है कि मैं आपको क्या है जीवन की एक कहानी, मतलब जीवन की कहानी बताऊंगा। हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टॉलन बाय अ जिप्सिस, एंड why at the age of 32 I find myself self in my lonely Essex cottage and how। तो वो क्या कह रहा है कि मैं आपको क्या है कैसे एक बच्चे के रूप में एक जिप्सियों द्वारा जो बच्चों को उठा लेते, चोरी कर लिया गया था, और क्यों मैं 32 साल की उम्र में मैं अब जो जेराड है वो कह रहे हैं कि अब मैं 32 साल का हो चुका हूँ, लेकिन अभी भी क्या है मुझे अकेले रहना पड़ रहा है इस कॉटेज में। ओके, एसएस कॉटेज, कॉटेज का नाम क्या है, एसेक्स कॉटेज में क्या है, अभी भी मैं अकेला हूँ, मतलब कैसे हूँ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो इंट्रोड्यूसर है वो क्या कह रहा है, इंट्रोड्यूसर कह रहा है कीप इट टू योर सेल्फ। तो वो क्या कह रहा है, इसे अपने पास रखो, मतलब अपनी बचपन की यादें मतलब अपने पास रखो, कीप इट योर सेल्फ एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन, यू लिव हेयर अलोन, वेल डू यू। तो वो कह रहे हैं मतलब ये सब बकवास बातों को क्या तुम अपने पास रखो, सिर्फ जो मैं क्वेश्चन करूंगा उसका आंसर देना है। आप यहाँ अकेले रहते हो, क्वेश्चन कर रहा है क्या, मतलब यू लिव हियर अलोन एंड वेल डू यू। तो मतलब आप यहाँ पर अकेले रहते हैं, खैर आप क्या। तो जेराड, आई एम सॉरी। तो जेराड क्या बोल रहे हैं, आई एम सॉरी, मुझे मतलब सॉरी मतलब मुझे माफ करना। आई थॉट यू वर टेलिंग मी, नॉट आस्किंग मी। तो जेराड बिल्कुल कूल होके बोल रहे हैं, मतलब वो मतलब बिल्कुल शांत है, यहाँ पे उसे कोई डर नहीं लग रहा है, ऐसे अग्रेसिव नहीं हुआ है, मतलब डरा नहीं है, मतलब अपना आपा नहीं खोया उसने, वो बिल्कुल आराम से पूछ रहा है, मतलब उसके क्वेश्चन नए ही क्वेश्चन उससे पूछ रहा है। तो वो बोल रहा है आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, आई थॉट, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम मुझे बता रहे हो, मुझसे पूछ नहीं रहे हो। यू लिव हेयर अलोन। तो वो क्या कह रहा है, यू आर नॉट आस्किंग मी अ क्वेश्चन, अ क्वेश्चन इज इन्फ्लेक्शंस, मतलब जो उतार चढ़ाव का सवाल है। योर वॉइस इज अनफेमिलियर, और आपकी जो आवाज है वो क्या है, अपरिचित सी है। इंट्रोडर विथ एम्पेसिस, मतलब जो इंट्रोडर है वो बिल्कुल जोर के साथ, क्योंकि उसे गुस्सा आ गया है। डू यू लिव हेयर अलोन। तो वो आप फिर से पूछता है, क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं। तो जेरार्ड क्या आंसर देता है, जेरार्ड बोलता है एंड इफ आई डोंट आंसर। तो जेरार्ड उससे बोलता है अगर मैं तुम्हें आंसर ना दूं, मतलब मैं अगर तुम्हें उत्तर ना दूं जो तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो इंट्रोड्यूसर क्या बोलता है, यू हैव अ गॉट इनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट। तो जो घुसपैठिया है वो कहता है कि आप मतलब तुम्हें तुम्हारे पास क्या है, पर्याप्त सेंस होगा, मतलब तुम्हें ये पता होगा कि तुम्हें मतलब तुम मुझे क्या है कोई मतलब मेरी भावना को कोई ठेस नहीं पहुंचाओगे। I think good sense is shown more in the ability to avoid pain than in the mere desire to do so. What do you think, Mr. Aaron? तो जो जेराड है वो क्या कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि अच्छी भावना दर्द से बचने की क्षमता से अधिक दिखाई देती है, न कि ऐसा करने की मात्र इच्छा से। तुम्हारा क्या विचार है, मतलब मिस्टर एरा वो भी उससे यही बोल रहा है। इंट्रूडर, नेवर माइंड माय नेम, मतलब वो क्या कह रहा है, नेवर माइंड, मेरा नाम कभी फिक्र मत करो, मेरी कोई फिक्र मत करो। आई थिंक यू आर बेटर मिस्टर जेराड, व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम्स। तो अब वो कह रहा है कि मुझे तुम्हारा नाम बेहतर पसंद है, श्री जेराड, मतलब श्री जेराड। तो अब वो पूछ रहा है तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है, मतलब जो तुम्हारा ओरिजिनल नाम है जो क्रिश्चियंस के द्वारा लिखा जाता है, जो बैप्टाइज के द्वारा जो नाम रखा जाता है। तो उससे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा क्रिश्चियन नाम क्या है। तो जेराड क्या, विंसेंट चार्लेस। तो जेराड आंसर दे रहे हैं, तो उनका क्रिश्चियन नेम क्या है, विंसेंट चार्लेस है। तो इंट्रोडर बोल रहा है डू यू रन अ कार। अब उससे पूछ रहे हैं क्या तुम एक कार चलाना आता है तुम्हें कार चलाना। तो जेराड आंसर करता है नो। इंट्रोडर इंट्रोडर रिप्लाई करता है दैट्स अ लाई। तो इंट्रोडर क्या है,
यह एक चोट है। यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल। वो कह रहा है कि तुम एक मोर के साथ नहीं डील कर रहे हो। आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर। तो क्या कह रहा है, मैं तुम्हारे जितना या तुमसे भी अधिक क्या है, स्मार्टर, मतलब ज्यादा होशियार हूँ। एंड आई नो यू रन अ कार, बेटर बी अ केयरफुल वाइज गाय। तो वो क्या कह रहा है, मुझे पता है तुम एक कार चलाते हो और बेहतर होगा, सावधान रहो, बुद्धिमान मत बनो। बुद्धिमान बनो मतलब वाइज गाय, मतलब एक अच्छी बुद्धिमान की तरह, मतलब मेरी क्वेश्चन का आंसर दो, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। जेराड, आर यू अमेरिकन? तो जो जेराड है वो उससे पूछ रहा है, मतलब बिल्कुल शांति के साथ उससे पूछ रहा है, क्या तुम क्या हो? तुम आर यू अ अमेरिकन? क्या आप अमेरिकी हो? एंड और इज दैट मेयरली अ क्लियर इमिटेशन? और अमेरिकी है या केवल एक चतुर नकल करने वाले हो, मतलब इमिटेशन से नकल कर रहे हो अमेरिकन बनने की। ओके, इंट्रोडर, लिसन, दिस गन इज नॉट टॉय। तो वो जो घुसपैठिया है, जो इंट्रूडर है, वो क्या है, जेराड को कह रहा है कि ये जो मेरे पास बंदूक है ये कोई टॉय नहीं है, खिलौना नहीं है। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माई आंसर। मैं तुम्हारी हत्या किए बिना तुम्हें चोट पहुंचा सकता हूँ और तुम भी अपने जवाब पा सकता हूँ, और तुमसे क्या है, मैं अपने जवाब पा सकता हूँ तुम्हें, मतलब कुछ ना कुछ हानि पहुंचा के, तुम्हारे हाथ पैर में या किसी भी तरीके से बिना मारे तुम्हें क्या है, मैं हानि पहुंचा सकता हूँ अगर तुम मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हो सही से। तो जेराड बोलता है, ऑफ कोर्स, इफ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लेड टू असिस्ट यू। तो जो जेराड है वो क्या कह रहे, बेशक, यदि आप इस तरह रखते हैं तो मुझे आपकी सहायता करने की कोशिश करनी होगी। आई डू पोसेस अ कार एंड इट इज इन अ कार गैराज राउंड द कॉर्नर। तो क्या वो क्या कह रहा है, मेरे पास कार है और जो क्या है गैराज के पीछे पीछे में है। एंड जेराड जेराड ने बोला, अब इंट्रूडर बोलता है, दैट्स बेटर, डू पीपल ऑफन कम आउट हेयर? घुसपैठिया कहता है, ये बेहतर है, क्या लोग अक्सर यहाँ आते हैं? मतलब वो मुझसे पूछता है, डू पीपल ऑफन कम आउट हेयर, मतलब तुमसे मिलने लोग बाग यहाँ पर आते हो? तो जेराड क्या आंसर दे रहा है, वेरी रेयरली, मतलब बहुत कम ही, सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक अ ट्रबल टू विजिट मी। तो आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही लोग मुझसे मिलने की मुसीबत मोल लेते हैं, मतलब वो उसे मतलब घुमा फिरा के बात कर रहा है, मतलब ट्रबल मतलब मुसीबत मोल लेते हैं। देयर इज अ बेकर एंड ग्रीन ग्रोसर, ऑफ कोर्स, एंड देन देयर इज अ मिल्कमैन, क्वाइट चार्मिंग बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योरसेल्फ। तो वो क्या कह रहा है कि मुझसे मिलने बहुत कम लोग आते हैं जो मुझे मिलने की मुसीबत ले मोल लेते हैं। वहाँ वास्तव में एक बेकर आता है, एक ग्रीन ग्रोसर आता है, फिर वहाँ पर क्या है, एक मिल्कमैन जो उसे दूध देता है और काफी आकर्षक है, लेकिन कोई भी आप जितना दिलचस्प अभी तक क्या है, इंटरेस्टिंग पर्सन उससे मिलने नहीं आया है, जो मतलब मुझसे इतने क्वेश्चन कर रहा है, मेरे बारे में जानना चाहता है। ओके, इंट्रोड्यूसर, आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल्स। घुसपैठिया कहता है कि मुझे पता है कि आप एक व्यापारियों से कभी नहीं मिलते हो, मतलब वो जो इंट्रूडर है वो काफी नॉलेज रखता है मतलब जेरार्ड के बारे में। तो वो बोल रहा है कि मतलब आप क्या है, मतलब व्यापारियों से कभी नहीं मिलते हो। ओके, नेक्स्ट है जेरार्ड। जेरार्ड, you seem to have taken a considerable amount of trouble since you know so much about me। तो अब जो जेराडो कह रहे हैं, आप शायद आपने काफी परेशानी मोल ली है, मतलब मेरे बारे में, मतलब ट्रबल मतलब बहुत ज्यादा मुसीबत से क्या है, तुमने मेरे बारे में बहुत ज्यादा जान खोजबीन की है। मतलब यहाँ पर जो जेराडो वो कह रहे हैं कि जब तुम क्या है मेरे बारे में इतना पता है, तुम्हें मतलब मेरे बारे में इतना मत नो सो मच अबाउट मी, wouldn't you say some things about yourselves? You have been so modest। तो अब वो कह रहा है, जब तुम्हें मेरे बारे में इतना पता है तो तुम भी अपने बारे में कुछ नहीं कहोगे? मतलब आप इतने मतलब मॉडेस्ट हो, विनम्र हो, वो इससे बोल रहा है, मतलब जेरार्ड उनसे पूछने की कोशिश कर रही है, मतलब उनके बारे में जानने की कोशिश कर रही है, लेकिन इंट्रोड्यूसर, आई कुडंट टेल यू प्लेंटली। तो जो घुसपैठिया वो क्या कह रहा है कि मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ ना, आई कुड टेल यू प्लेंटली, मतलब मैं क्या है आपको सब कुछ बता सकता हूँ। एंड यू थिंक यू आर स्मार्ट, और तुम्हें लगता है कि तुम बहुत होशियार हो, मतलब अब उसको इंट्रोड्यूसर बोल रहा है, बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हेयर। तो वो क्या कह रहा है,
लेकिन क्या है, मैं इस यहाँ का क्या हूँ, टॉप ऑफ क्लास हूँ, मतलब यहाँ पर राउंड चारों तरफ, मतलब क्या है, मैं यहाँ पर सबसे समझदार व्यक्ति हूँ। आई हैव अ गॉड ब्रेन एंड आई यूज देम, और मेरे पास क्या है, दिमाग है, और मैं क्या उसका यूज करता हूँ। दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव, और इसलिए इसी प्रकार के हैं, मुझे मुझे मिला है जो मेरे पास है, मतलब मैं जो यहाँ पर खड़ा हूँ इसलिए खड़ा हूँ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा दिमाग है, इंट्रूडर कह रहा है। और जेरार्ड, एंड वेयर वेयर प्रीसियसली हैव यू गॉट, तो जो जेरार्ड है वो क्या कह रहा है, वेयर मतलब ये, और वो वास्तव में तुम्हें कहाँ से मिल गया, मतलब ये सारी चीजें तुम्हें कहाँ से मिल गई, क्वेश्चन कर रहा है जेरार्ड। ओके, इट डिडंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज, वो उससे कह रहा है कि मतलब मेरी छोटी सी झोपड़ी में घुसने के लिए क्या एक बहुत ज्यादा दिमाग की आवश्यकता नहीं थी। ओके, इंट्रोडक्शन, व्हेन यू नो व्हाई आई हैव अ ब्रोकन इनटू योर लिटिल कॉटेज, you will be surprised, and it wouldn't be a pleasant surprise. जो घुसपैठिया वो रिप्लाई करता है जेरार्ड को, जब तुम्हें पता चलेगा कि आपकी छोटी सी झोपड़ी में मैं क्यों घुस आया हूँ, और आप क्या, तब आप सरप्राइज होंगे, और ये क्या है, एक सुखद, मेरे लिए कैसा होगा, एक सुखद मतलब सरप्राइज होगा। ओके, वो मतलब मतलब सुखद आश्चर्य होगा तुम्हारे लिए। ओके, वो उससे कह रहा है, जेरार्ड से कह रहा है। एंड जेरार्ड, विथ you figuring so largely in it, तो जेरार्ड जेरार्ड बोल रहा है कि आप इसमें काफी हद तक शामिल होने होने से ये समझ में आता, मतलब अंडरस्टैंड दैट इज अंडरस्टेबल, अगर मतलब आप इसको अच्छे से समझते तो आपको क्या है, समझ में आ जाता। एंड बाय द वे, व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस, और आरंट यू अ स्पेशलिस्ट, तो जेरार्ड उनसे पूछ रहे हैं, मतलब जो जेरार्ड है, आप किस किस विशेष अपराध से संबंध रखते हो, और आप क्या है, आप एक विशेषज्ञ नहीं है, मतलब या नहीं है, आरंट यू स्पेसिफिस्ट, मतलब एक कोई स्पेसिफिस्ट नहीं हो। इंट्रूडर रिप्लाई करता है, माय स्पेशलिटी इज ज्वेल्स रॉबरी, तो वो जो घुसपैठिया वो कह रहा है कि मेरी विशेषता क्या है, गहनों की डकैती करने में, ज्वेल्स की। ओके, डकैती करने में। योर कार विल डू मी अ ट्रीट, इट इज अ सर्टेनली अ डैंडी बस, आपकी कार से मुझे बहुत कुछ मिलेगा, ये निश्चित रूप से एक बाकी बस जैसी है, मतलब बाकी बस जैसी है। ओके, जेरार्ड, आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड ऑफ एक्सेस, तो जेरार्ड कहते हैं मुझे डर है, गहने थोड़े हैं और एसेक्स के जंगलों में दूर तक नहीं है। ओके, नेक्स्ट है इंट्रूडर, सो आर दी कॉप्स, तो क्या बोला है, तो इसी प्रकार पुलिस भी है। एंड आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल, तो वो कह रहा है कि मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अच्छी तरीके से आराम कर सकता हूँ, मतलब जो रिटायर लूंगा मैं यहाँ पर क्या अच्छे से आराम करूंगा तुम्हारी झोंपड़ी में रह के। जेरार्ड, यू मीन टू लिव विद मी, तो जेरार्ड बोल रहा है कि तुम्हारा मतलब है कि तुम मेरे साथ रहने वाले हो। अ अ ट्रिपल सडन इजंट इट, यू हैव नॉट बीन इनवाइटेड, तो अचानक से एक छोटी सी बात नहीं है, कि मैंने क्या है, आपको इनवाइट नहीं किया है, मतलब मैंने यहाँ पे तुम्हें रहने के लिए क्या है, मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है, मतलब अचानक से वो बोलता है, और मैंने क्या है तुम्हें इनवाइट भी नहीं किया है। इंट्रूडर, यू वुडंट बी हेयर लॉन्ग, सो आई डिडंट ट्रैवल टू आस्क, घुसपैठिया मतलब जेरार्ड को आंसर देता है कि आप यहाँ पर क्या है, लंबे समय तक नहीं रहोगे, इसलिए मुझे पूछने की कोई परेशानी नहीं करनी है, तुमसे कोई पूछने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब वो पूछ रहा है, मतलब मैं इसके लिए परेशान नहीं होना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कुछ आस्क करूँ। एंड जेरार्ड, व्हाट डू यू मीन, जेरार्ड बोलता है आपका क्या मतलब है। इंट्रूडर, दिस इज योर बिग सरप्राइज, आई एम गोइंग टू किल यू, तो घुसपैठिया उसे कह रहा है कि आपका ये बहुत बड़ा सरप्राइज है, क्या मैं आपको क्या है मारने वाला हूँ, किल करने वाला हूँ आपको। ओके, जेरार्ड, अ लिटिल हार्श इजंट इट, तो जो जेरार्ड है वो थोड़ा सा मतलब डर गए हैं, मतलब थोड़ा सा, तो वो उससे कहता है, इंट्रोड्यूसर से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता है तुम ज्यादा ही हार्श हो गए हो, मतलब बहुत ज्यादा कठोर नहीं है ये चीजें जो तुम मुझे मारने वाले हो। इंट्रोड्यूसर, विथ हैवी सरकास्म, भारी ताने के साथ, जो इंट्रोड्यूसर होता है वो मतलब उसे ताना मारते हुए, यह मतलब हाँ, I will be sorry to do it. I have taken a fancy to you, but is it is just got to be done.
तो हाँ, मुझे करने में कुछ खेद होगा। मैंने आप पर एक क्या है निर्णय ले लिया है ये मतलब करने का, लेकिन मुझे अवश्य मतलब मेरे को ये अवश्य करना पड़ेगा, मेरे को डन करना पड़ेगा ये। मुझे आपको क्या है मारना पड़ेगा, वो इंट्रूडर कह रहा है। मतलब ये मतलब सॉरी भी फ़ील कर रहा है और साथ में कह भी रहा है कि लेकिन मुझे क्या है ये करना पड़ेगा जेराल्ड। व्हाई ऐड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स? इट इज़ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग। तो जेरार्ड क्या कह रहे हैं जेरार्ड कह रहे हैं कि आपने अन्य अपराधों में हत्या क्यों जोड़ा? ये क्या है आपको एक गंभीर कदम मतलब ये क्या है एक गंभीर कदम उठाने जा रहे हो मतलब एक सीरियस मतलब आप स्टेप लोगे ये मतलब क्यों आपको ये क्या ज़रूरत है मतलब ये सब चीज़ें करने की? मतलब जेरार्ड बोल रहे हैं मतलब आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन। तो जो इंट्रूडर है वो क्या कह रहा है कि मैं ये कोई मनोरंजन के तौर पर नहीं ले रहा हूँ। आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ। तो वो क्या कह रहा है मैंने काफी लंबे समय तक तलाश की जा रही है मतलब आई एम वांटेड फॉर मर्डर ऑलरेडी एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस। और वो क्या कह रहा है मैं काफी लंबे समय से तलाशी में ही तलाशी जारी रही है। मेरी मेरी क्या है पहले से हत्या के लिए तलाश की जा रही है मतलब कि मैं मतलब पुलिस के द्वारा या फांसी के लिए मुझे क्या है मतलब खोजा जा रहा है और मुझे क्या है 2 बार फांसी नहीं होगी अगर क्या है मैं तुम्हें भी मार देता हूँ यहाँ पर। इसका मतलब है कि मैं मेरे को 2 बार फांसी नहीं मिलेगी अगर तुम्हें भी मैं मार देता हूँ मतलब। जेराल्ड, यू आर प्लानिंग अ gratuitous double. So, to speak imitated, you have nothing to lose, but what have you to gain? तो जेरार्ड बोल रहे हैं आप एक मुफ्त का डबल सी योजना बना रहे हैं। तो बात करते हैं मैं मानता हूँ कि आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है लेकिन आपके पास हासिल करने के लिए भी क्या है मतलब गेन करने के लिए भी आपके पास क्या है? इंट्रोड्यूसर, आई हैव अ गॉड फ्रीडम टू गेन। तो इंट्रोड्यूसर कह रहा है कि मैं मतलब आई हैव अ गॉड फ्रीडम मतलब मेरे पास हासिल करने के लिए आज़ादी है मतलब फ्रीडम है। एज फॉर माई सेल्फ आई एम अ पुअर हंटेड रैट। तो वो क्या कह रहा है कि मैं खुद के लिए क्या है एक शिकार किया गया एक बेचारा सा चूहा हूँ। उम, क्या हूँ मैं एक चूहा हूँ मतलब बेचारा सा चूहा हूँ। And as Vincent Charles Gerard, I am free to go places and do nothing। मतलब अब वो क्या कह रहा है मैं क्या है विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड के रूप में कई स्थानों पर जाने के लिए स्वतंत्र हो जाऊंगा मतलब मेरे को क्या है फ्रीडम मिल जाएगी कहीं भी आने जाने की। आई कैन ईट वेल एंड स्लीप एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ द कॉक। और अब वो क्या कह रहा है कि मैं क्या बिल्किस चरार के रूप में मतलब कई स्थानों पर जाने के लिए स्वतंत्र हो जाऊँगा, कुछ भी करना चाहता हूँ, वो कर सकता हूँ, अच्छी तरीके से खा सकता हूँ, सो सकता हूँ और एक सिपाही को देखने के लिए देखते ही क्या इसे इसे छोड़ता नहीं हूँ मतलब। अब अब जो जेराड है इन मोस्ट मेलोड्रामास द विलियन इज फ्रेश इनफ टू डिले हिज किलिंग और लॉन्ग इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड यू आर मच लकियर। तो जेराड क्या बोलता है अधिकांश मेलो मतलब उससे बोलता है मेलोड्रामास मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब बोलते हुए मैं खलनायक कुंडित होने पर अपनी हत्या होने में काफी देर तक देरी करने में पर्याप्त मूर्ख हूँ। आप बहुत मतलब भाग्यशाली हो मतलब जो आप यहाँ पर आए हो मतलब उससे बोलता है मतलब ड्रामा करते हुए इस तरीके से बोलता है। इंट्रूडर, आई एम ओके आई हैव अ गॉट रीजन फॉर एवरीथिंग। तो घुसपैठिया बोलता है मैं ठीक हूँ मेरे पास सब कुछ करने के लिए क्या है कारण है। आई एम गोइंग टू बी विंसेंट Charles Gerard. See, I have got to know what he talks like, and now I know that pose stuff comes easy. And this is Mr. V.C. Gerard. मतलब यहाँ पे इसका पूरा नाम ना बोल के वीसी जेरार्ड बोल रहे हैं इसका पूरा नाम है विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड स्पीकिंग pantomime of pawning in the imitations cultures wise। तो आपने ये पढ़ा भी अभी इसका मतलब पढ़ा भी था मतलब इसकी नकल करते हुए नकली सुसंस्कृति आवाज निकालते हुए मतलब उसका अभिनय करते हुए इमिटेशन मतलब उसकी नकल करते हुए कल्चर्स मतलब बिल्कुल अच्छे मैनर्स में बात करना वॉइस में बात करना। तो यहाँ पे जो घुसपैठी है वो ठीक ठीक मैं ठीक हूँ मेरे पास क्या है सब कुछ कारण है मतलब ये करने के लिए मैं क्या है एक विसिट चार्ल्स गेरार्ड बनने जा रहा हूँ। मुझे पता है कि किस तरीके से बात करना है और मुझे पता है वो पोस्ट कार्य आसानी से आता है और वो क्या है अब मतलब मैं क्या है श्री वी वीसी जेरार्ड बोल रहा हूँ वो मतलब अपनी आवाज में बोलता है।
और ये सब क्या है, ठीक नहीं है। एंड दैट इज नॉट ऑल, एंड ही स्टैंड अप, और वो क्या है, अब खड़ा होता है, और एंड गेट अप अ मिनट, और एक मिनट में उठ जाता है। एंड जेरार्ड स्टैंड्स, नाउ टेक अ लुक एट मी, और अब क्या है, मुझ पर नजर डालो। अब वो खड़े होके बोल रहा है कि मुझ पर क्या है, नजर डालो। जेरार्ड, यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटेड, तो जो जेरार्ड वो कह रहे तुम पर्टिकुलरली डेकोरेटेड नहीं हो, वैसी ड्रेस नहीं पहनी है तुमने जैसी मैं पहनता हूँ। वो इस तरीके से बोल रहा है। इंट्रोड्यूस, नो, वेल दैट इज गो फॉर यू टू, तो घुसपैठिया कह रहा है, नहीं, खैर आपके साथ भी होता है। आई हैव ओनली गॉट टू वेयर स्पीसेस एंड आई विल इन अप लाइक यू टू गेट अवे विद इट। तो वो क्या कह रहा है, ये क्या आपके साथ भी होता होगा कि मैं आप ऐसे रहते होंगे, मुझे केवल क्या चश्मा पहनना, और मैं क्या बचने के लिए पूरी तरीके से आप जैसा हो जाऊंगा, बिल्कुल आपके जैसे हो जाऊंगा। एंड जेराड आंसर करता है, व्हाट अबाउट योर क्लॉथ्स, वो बोल रहा है कि तुम्हारे क्लॉथ्स के बारे में, अब आपके कपड़ों के बारे में क्या, दे विल लेट यू डाउन इफ यू आर नॉट केयरफुल। तो वो क्या, तुम जेराड बोल रहा है कि आप अगर सावधान नहीं रहोगे तो आपके क्या है, पहचाने जाओगे कि मैं नहीं हूँ, ये जेराड नहीं हूँ। इंट्रूडर, दैट्स ऑल बी ऑल राइट, योर्स विल फिट मी अ फाइन। तो घुसपैठिया कह रहे हैं ये सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे कपड़े क्या है मुझे बिल्कुल फिट आ जाएंगे, वो कह रहा है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारे कपड़े पहन लूंगा, जो क्या है मुझे बिल्कुल फिट आ जाएंगे, बिल्कुल वो क्यों है, जेराड के जैसा है। जेराड, दैट्स एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क। अब यहाँ पे टर्न आ गया है, ओके। तो जेराड कह रहे हैं कि जेराड ने क्या किया, ये क्या है, सब कुछ बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन शायद आपने क्या है, मेरी बात को अच्छे से नहीं सुना, रिमार्क नहीं किया माय पॉइंट को। एंड आई सेड यू आर अ लकियर देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलियंस। वो क्या कह रहा है कि मैंने कहा था कि तुम अधिकांश नाटकीय खलनायक से अधिक भाग्यशाली हो। इट वॉज नॉट अ ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, यू वुडंट किल मी फॉर अ वेरी गुड रीजन। वो क्या कह रहा है कि ये क्या है, आपकी बुद्धिमानी के लिए क्या है, श्रद्धांजलि नहीं है, तुम मुझे एक अच्छे कारण के लिए नहीं मारोगे। अब वो उससे कह रहा है, इंट्रोड्यूसर, सो दैट व्हाट यू थिंक। तो इंट्रोड्यूसर कह रहा है कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोच रहे हो। यू विल लेट मी गो, एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर। तो अब जेराड कह रहे हैं कि तुम मुझे जाने दोगे, और भगवान का शुक्र है कि तुम मुझे जल्दी गोली मारोगे। वो उससे कह रहा है इंट्रूडर, कम ऑन, व्हाट इज ऑन योर माइंड, बेटर बी क्विक, दिस कन्वर्जेशंस बोर्स मी। तो अब घुसपैठिया का दिमाग गर्म हो जाता है, गुस्सा आ रहा है उसे। वो कह रहा है कि घुसपैठिया कह रहे हैं, चलो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, बेहतर होगा कि जल्दी करें, और मुझे इससे बोर मत करो, अपनी घुमाई हुई फिराई हुई बात से क्या है, मुझे बोर मत करो, मेरे को परेशान मत करो। जयरा, योर आइडिया इज टू इल्यूड the police by killing me and taking on my identity। अब वो क्या कह रहा है, जेराड कह रहा है कि आपका विचार मुझे मार करके मेरी पहचान लेकर पुलिस से बचना है। इंट्रूडर, यस आई थिंक। तो अब जेराड को पता चल चुका है कि उसके दिमाग में क्या है, तो इंट्रूडर भी क्या कर उसका रिप्लाई करता है, यस आई आई लाइक द आइडिया, हाँ मुझे ये विचार पसंद है, जबकि ये इंट्रूडर का आइडिया था। तो वो जेराड के आइडिया से बोलता है, हाँ मुझे ये आइडिया आपका पसंद है जेराड, बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू। तो जेराड कहता है, लेकिन आपको यकीन है कि ये आप इससे आपकी हेल्प हो जाएगी, ये आइडिया आपका काम करेगा। इंट्रोड्यूसर, नाउ लिसन हियर, आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान, I did a job in town and things went wrong and I killed a cop and since then I have done nothing but do's। घुसपैठिया, अब यहाँ सुनो, मैंने क्या है, ये सब योजना बना ली है, मैंने शहर में एक नौकरी की है, परिस्थितियां गलत हो गई थी, और मैंने क्या है, एक कॉप को एक सिपाही को मार डाला, तब से मैंने केवल चकमा देने के अलावा कुछ भी नहीं किया है, इधर उधर डोज करने के अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया है। एंड जेराड, एंड दिस इज वेयर डोजिंग हैज ब्रॉट यू। तो जेराड बोल रहा है कि और ये वो जगह है जो जहाँ क्या है, चकमा तुम्हें लाया जाएगा, चकमा तुम्हें लाया। एंड इंट्रूडर, इट ब्रॉट मी टू एलिसबेरी। तो जो घुसपैठिया वो क्या कह रहा है कि ये मुझे एल्सबेरी लेकर आया, एंड दैट्स वेयर आई सॉ यू इन द कार। और जिससे जिससे क्या है, मैंने तुम्हें क्या है,
कार में देखा, मतलब मैंने आपको क्या है, कार में देखा। टू अदर पीपल सॉ यू एंड स्टार्टेड टू टॉक। आई listened and I look like you are a bit queer and kind of mystery man। तो मिस्ट्री मैन तो क्या, मैंने क्या है, आपको कार में देखा। दो अन्य व्यक्ति ने भी आपको देखा और बात करने लगे। मैंने सुना मैंने सुना ऐसा लगता है कि आप थोड़ा मतलब समलैंगिक है, मतलब एंड एंड मतलब इस तरीके से क्या है, एक मिस्ट्री मतलब रहस्य में आदमी हो। ओके, जेरार्ड, माय मिस्ट्री विच आई प्रोज टू एक्सप्लेन। तो जेरार्ड कहते हैं ये क्या है, एक रहस्य है जिसे क्या समझाने का मैंने क्या है बहुत बार प्रयास किया है, मतलब एक्सप्लेन करता हूँ, मतलब प्रस्ताव रखता हूँ मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने का। लेकिन जो इंट्रूडर है वो क्या है, डिस रिगार्डिंग है, मतलब उसे क्या है, मतलब डिसरिगार्डिंग करते हैं, मतलब उसकी बात सुनना पसंद नहीं करते, मतलब उसकी बात को नहीं सुनते। You phone your order and sometimes you go away suddenly and come back just to the same। तो वो इंट्रूडर कह रहा है, मतलब उसकी बात को अनसुना करते हुए वो अपने बात को कहना चाह रहा है कि आप क्या है, फ़ोन में ऑर्डर दे रहे थे, फ़ोन में बात कर रहे थे और कई बार तुम अचानक से चले जाते हो एंड सडनली क्या है, तुम चले जाते हो एंड कम बैक जस्ट द सेम, और तभी क्या है वापस आ जाते हो। अब इंट्रूडर जेराड के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, एंड दोज आर जस्ट द थिंग्स आई वांट टू डू हियरिंग अबाउट यू। यू वाज वन ऑफ माय लकीस्ट ब्रेक। तो वो क्या कह रहे हैं कि मतलब मैं सिर्फ बातें हैं जो मैं क्या करना चाहता हूँ आपके बारे में सुनना, और मेरी क्या है, मेरी भाग्यशाली ब्रेकअप में से क्या एक होगा। जेराड, apparently you haven't the intelligence to ask why I am invested in this clock of mystery। तो जेराड बोलते हैं, जाहिर तौर पर आपके पास क्या है, ये पूछने के लिए बुद्धि नहीं है कि क्यों मैं रहस्य से इस लबादे में शामिल हूँ, मतलब इस तरीके से, मतलब रहस्यमय तरीके से मैं क्यों रहता हूँ। इंट्रूडर, प्रिपेयरिंग टू शूट। जो इंट्रूडर है वो क्या है, गोली मारने के लिए तैयारी कर रहा है। एज आई सेड बिफोर दिस कन्वर्जेशन बोर्स मी। तो जो इंट्रूडर है वो कह रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि बातचीत क्या है, मुझे बोर कर रही है, मुझे परेशान कर रही है। जरा, डोंट बी अ फूल, इफ यू शूट यू विल हैंग फॉर श्योर, if not as yourselves then the Vincent Charles Gerard। तो जो यहाँ पर जो जेराड है वो क्या कह रहे हैं, मूर्ख मत बनो। यदि आप क्या है, मुझे गोली चलाते हो तो आप निश्चित रूप से क्या है, फांसी हो जाएगी आपको। यदि अपने रूप में नहीं नहीं हुआ तो विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड के रूप में बोलता है। ओके, एंड इंट्रूडर, व्हाट इज दिस। तो जो घुसपैठिया वो क्या कह रहा है, ये क्या है। दिस इज योर बिग सरप्राइज।